विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को ही बगावत का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता दल भाजपा में बगावत के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के घर बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के मौजूदा विधायक सुभाष ठाकुर टिकट न मिलने से खफा होकर चुनाव मैदान में हैं। सुभाष ठाकुर ने नड्डा सहित अन्य नेताओं की मान मनोबल की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया है। यही हालात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी सदर सीट पर भी हैं। यहां भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रचार समिति के संयोजक प्रवीण शर्मा पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। भाजपा के इन बागियों से बिलासपुर में डीडी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय और मंडी में अंकुश सूद ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं भाजपा के ये बागी उम्मीदवार। जनादेश 2022 में आज हम बात कर रहे हैं भाजपा के बागी नेता जो चुनाव मैदान में उतरे हैं। इसी कड़ी में मंडी में प्रवीण शर्मा जो पहले प्रदेश प्रवक्ता रहे हैं, हाल ही में वो प्रदेश प्रचार समिति के संयोजक भी थे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। प्रवीण जी, पहले तो दूरदर्शन में आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या परिस्थितियां थी जो आपको बागी होकर अलग एक इंडिपेंडेंट के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग हमेशा से एक परिवार के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो परिवार जिस उनके परिवार की वजह से जिस तरह से मंडी की बदनामी हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैंने छोटे से लेकर बड़े तक उस परिवार के खिलाफ, उस परिवार के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ। परंतु जब पिछली बार टिकट दिया तो हम लोगों ने किसी तरह से मन को मार लिया कि कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय है और हर कार्यकर्ता को उस पार्टी के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। वो पार्टी के अंदर आए, मंत्री भी बने, परंतु हुआ क्या, बाद में कुछ समय तक मंत्री रहे और बाद में जब मंत्री पद से हटना पड़ा तो पार्टी को गालियां देना शुरू कर दी, मुख्यमंत्री के ऊपर तंज कसना शुरू कर दिए, प्रधानमंत्री का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो निराशा उनके क्रियाकलापों से हुई, उसमें शायद मैं भी एक व्यक्ति था कि हम लोगों ने तो दिल से उनको जिताया था, परंतु उन्होंने ना भारतीय जनता पार्टी का मान रखा, नहीं मंडी की जनता का मान रखा। तो शायद यही एक बहुत बड़ी वजह थी। जब फिर से उनको टिकट दे दिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ईमेल करके लिखा था कि आप जिस मर्जी का कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, परंतु इस परिवार से किसी भी व्यक्ति को टिकट ना दीजिए, क्योंकि इससे हम उपहास के पात्र बनेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति हमारा उपहास उड़ाता रहा, हम उसी को दोबारा से टिकट दे देंगे तो नेचुरली भारतीय जनता पार्टी की फजीहत होगी। और मुझे लगता है कि शायद यही बहुत बड़ा कारण था मेरे लिए कि मैंने इस तरह का निर्णय लिया कि जिससे सारे कार्यकर्ता दुखी थे, और मैंने इस निर्णय का विरोध करने का निर्णय लिया और आज मैं विरोध के साथ खड़ा हुआ। प्रवीण जी, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मेरे सबसे पहला मुद्दा है वंशवाद से मुक्ति। चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने ही मंडी में ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो किसी न किसी रूप से परिवारवाद को पोषित करते हैं। दूसरा, जो विधायक हैं पिछले 5 वर्षों तक लोगों के बीच से गायब रहे, 2 वर्ष मंत्री रहे, तब उन्होंने मंडी के लिए कुछ नहीं किया। उसके पश्चात 3 वर्ष तक तो ऐसे गायब हुए कि जैसे वो विधायक ही नहीं हो। उससे पहले भी 5 वर्ष जब वो मंत्री रहे, तब तत्कालीन वीरभद्र सरकार को गालियां देते रहे, कहते रहे कि मेरा काम वहाँ नहीं होता है। यहाँ पर भी आए तब भी यही कहते रहे। उनके पास रोने के अलावा कुछ नहीं है। आज वो दूसरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, परंतु अपने अंतर्मन में झांक कर नहीं देख रहे हैं कि एक विधायक रहते, पिछले 15 वर्षों से विधायक है वो, पर उन्होंने मंडी के लिए क्या किया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने मंडी के लिए ये किया, वो ये कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि दे दो। मैं कहता हूं कि एक बार नहीं, मैं 10 बार उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देता हूं, हाथ जोड़ के श्रद्धांजलि देता हूं। परंतु प्रश्न बात यह है कि श्रद्धांजलि देने के बाद अब उनको बताना तो पड़ेगा कि मैंने मंडी के लिए ये किया है। विधायक रहे हैं ना, तो अब अपनी परफॉर्मेंस पे टिकट मांगिए, अपने पिताजी के नाम पे वोट मत मांगिए। अब तो यही कहूंगा कि जब हम लोग, ये एक तो सबसे बड़ा मुद्दा वंशवाद है, दूसरा जो उनका गायब रहना है, और तीसरा मंडी को विकास के रूप में बहुत पूरी तरह से पिछड़ना है। जी, अगर आप विधानसभा तक पहुंचते हैं तो क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपके मंडी सदर के लिए? देखिए, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, इससे ज़्यादा सुंदर क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश में मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होगा। यहाँ पे पर टूरिज्म के डेवलपमेंट की दृष्टि से कुछ नहीं हुआ।
दूसरा, यहाँ के ज़मीन इतनी अच्छी है परंतु यहाँ पानी नहीं है। 70 वर्षों में किसी ने कोशिश नहीं की कि यहाँ के खेतों तक पानी पहुँचा सके। तीसरा, बेरोजगारी को हटाने के लिए न कोई इंडस्ट्री लाने का प्रयास किया गया। पिछले 15 सालों में तो हम लोगों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मंडी को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता था, पर संस्कृति के नाम के ऊपर जो है कुछ भी पिछले 15 सालों से नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का प्रयासों को छोड़ दें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रजातंत्र के इस महासंग्राम में आज हम जनादेश के माध्यम से मौजूद हैं बिलासपुर की सदर सीट में। सदर सीट जिसे प्रदेश और देश की सबसे हॉट सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का जहाँ गृह क्षेत्र है वहीं उनकी चुनावी क्षेत्र भी रहा है। आज हमारे साथ हैं भाजपा के ही निर्दलीय उम्मीदवार जिन्हें कहा जा सकता है सुभाष शर्मा जी। उनसे जानते हैं कि कैसे क्या कारण हुए जिसके चलते उन्हें आज़ाद प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव क्षेत्र में आना पड़ा। तो पार्टी ने जो मेरे को दायित्व दिया संगठन का काम, मैं स्वयं से 1985 से हूँ। एबीवीपी का काम 1991 से करना शुरू हुआ। 32 वर्ष का जो मेरा राजनीतिक जीवन है, छात्र राजनीति से लेकर आज तक, वो सार्वजनिक जीवन है। मैंने हमेशा बाकी चीज़ें मेरी सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी मेरा लोगों की सेवा काम करना रहा है। और अब परिस्थितियाँ ये हो गई कि मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा आज यहाँ सदर विधानसभा क्षेत्र का जो आज प्रमुख मुद्दा है, मेरा ये कहना है कि यहाँ की 1.25 लाख जनता और 80,000 वोटों में एक भी ऐसा पॉलिटिकल पार्टी को एक भी ऐसा कोई युवा नहीं मिला, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो सदर विधानसभा क्षेत्र को लीड कर सके। तब जाके मैं हूँ, मेरे को मेरी आइडियोलॉजी को बदल नहीं सकता। आइडियोलॉजी मेरी वही रहने वाली, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि यहाँ की 1.25 लाख जनता को आप नकारा मानते, वहाँ के किसी व्यक्ति को योग्य नहीं मानते को सदर को लीड कर पाए। नहीं तो भाजपा के जो चुनाव में मैदान में जो उम्मीदवार हैं त्रिलोक जम्वाल जी, वो भी तो इसी सदर क्षेत्र के एक कॉर्नर से आते हैं, और दूसरा आपका जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस के, वो भी बाहर से ही आते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मेरा वही कहना है, कांग्रेस ने दे दिया घुमारियों विधानसभा के क्षेत्र से, बीजेपी ने दे दिया। या मेरे को लगता है पहले बीजेपी में रहा होगा, दोबारा वहाँ गया, फिर दोबारा वापस, कुछ ऐसा हुआ। 3-4 दिन पहले पता लगा वो तो झुमुता के भी रहने वाले नहीं, वो तो सरकाघाट के रहने वाले, उनका घर सरकाघाट में। तो रहने का तो कोई कहीं भी रह सकता है, तो लोकतंत्र है, उसमें तो ऐसा किसी को रहने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ सदर विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को योग्य नहीं मानती हैं क्या? तो आपका मुख्य चुनाव का मुकाबला जो है वो किसके साथ है? त्रिलोक जम्वाल जी के साथ है या कांग्रेस के उम्मीदवार मंडल साहब के साथ? अभी जो जनता में इसमें राय निकल आ रही है, जो इंटेलिजेंस जो कह रही है, जो CID की रिपोर्ट है, उसके अनुसार मुकाबला मेरा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का बराबर था। और भाजपा ने जो कैंडिडेट दिया वो जमानत बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही, केवल जमानत। मतलब अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया है कि आप किस तरफ जाएंगे और आपका क्या फाइनल क्या होगा? सरकार किसी की नहीं बनने वाली, इस बार सरकार निर्दलीय बनाने वाली, और निर्दलियों के दम पे सरकार बननी है। जब निर्दलियों के दम पे सरकार बनती है तो आपको पता निर्दलियों की भूमिका क्या होती है।